चलो स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। बाकी जितने स्टूडेंट्स नहीं आ पाएंगे या तो वो रिकॉर्डेड देख लेंगे अगर गया तो, नहीं तो फिर उनका मिस हो जाएगा। चलो कोई नहीं। सो इससे पहले कि सेशन स्टार्ट करें, मुझे 3 क्वेश्चन पूछने हैं। एक तो पहला तो ये कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो लोग फाइनल ईयर और थर्ड ईयर वाले हैं। एक बार मुझे यस और नो में चैट बॉक्स में बता देना। सरदुल, आप थर्ड ईयर से हैं कि फाइनल ईयर से हैं? जो लोग हैं सिर्फ वो लोग भी बता देंगे तो चलेगा। थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर, राइट। तो जितने लोग यहाँ पे थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले हैं, 15 मई से हमारी प्लेसमेंट ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, राइट। जितने भी सिक्योरिटी कंपनीज है उनमें अप्लाई कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है उसकी, आपको इंटरव्यूज के लिए बैठाया जाएगा। इंटरव्यूज देके आपको प्रैक्टिस करना है सो दैट कि आपका मोटिवेशन थोड़ा सा इनहेंस हो। बट वो जनरली जो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना हुआ, पर्सनालिटी हो गई, अप्लाई कैसे करना है रेज्यूमे के थ्रू, ऑफ कैंपस में कैसे करना है, वो सारी चीजें। और जो इंटरव्यूज उसका होगा वो जनरली सिक्योरिटी के लिए होंगी, डेवलपमेंट्स के लिए मैं देखता हूँ क्योंकि अभी सिर्फ सिक्योरिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है। तो जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है, वो आप क्या करना, मेरे नंबर होंगे सबके पास में। इस नंबर पे अपने रेज्यूमे सेंड कर देना आप, विथ प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए। अभी मुझे फिलहाल के लिए सिर्फ वो देखना है कि उसमें कितना आइडिया है आपको, कितना पोटेंशियल है। उसके बेसिस पे कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे और उनको अलग से ग्रुप में डाला जाएगा, एंड देन उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी, राइट। तो वो आप रेज्यूमे सेंड कर देना उसमें विथ अ शॉर्ट नोट, 3-4 लाइन का व्हाट्सएप में पिंग कर देना। जब मैं फ्री होऊंगा रिव्यू कर लूंगा। आई नो कि आपके रेज्यूमे उतने ज्यादा अच्छे नहीं बने हुए रहेंगे, इसलिए आज का जो सेशन होने वाला है सबको पता चला होगा, वो जो टॉपिक किसी ने पढ़ा होगा, तो हम उसी से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम पे कनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ में, उनको नहीं पता मेरे बारे में कुछ भी, सिर्फ वो लोग यस बताएंगे बस, बाकी किसी को पिंग नहीं करना है। फर्स्ट टाइम पे अब व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हैं क्या जितने लोग फर्स्ट टाइम पे कनेक्ट हो रहे हैं? ओके फाइन। तो व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड है, दैट मींस कि कोई ना कोई सेशन तो अटेंड करा ही होगा। कोई नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था, अपने बारे में ज्यादा बताने भी नहीं वाला मैं तो। हाँ करा है ना, हाँ तो फिर ठीक है, फिर क्या जानना मेरे बारे में, फिर तो सेशन अटेंड करा ही होगा तो पता ही होगा। नाउ वर्कशॉप वाले जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन करे होंगे उनको सर्टिफिकेट वगैरह मिल गया होगा आई गेस। उस टाइम पे मैं काफी बिजी चल रहा था, अभी कई जगहों पे सेशन वगैरह देने थे, फिर कुछ मीटिंग्स एंड प्लानिंग थी उसके वजह से। तीसरा क्वेश्चन, कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो, अरे लकी मैं भूल गया क्या, मुझे ना कल के कल रिमाइंड करा देना, ठीक है, व्हाट्सएप में रिमाइंड करा देना मुझे। या तो कॉल कर देना उसमें ना। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर वाले हैं या फिर तो उसके नीचे के स्टूडेंट्स लाइक 11-12 के हैं, जिनको अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फोकस करना है, अभी वो एडमिशन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि साइड से 8-10 बच्चों को ट्रेन करके हम अभी सी प्रोग्रामिंग वाले क्लासेस यूट्यूब में भी अपलोड होने हैं। दीपक, आई गेस आप लोग क्वांटम यूनिवर्सिटी से है ना? क्लास 12 में है, अच्छा। मुझे क्वांटम यूनिवर्सिटी वाले को याद आ रहे थे। हाँ तो जो लोग फर्स्ट ईयर वाले हैं उन लोगों की अभी फ्री क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं कोडिंग की, तो आई थिंक कि वो यूट्यूब वगैरह पे सब कुछ अवेलेबल है। मैं जो ऑनेस्टली है उसके साथ बताता चल रहा हूँ वो, लेकिन मेरा स्टाइल थोड़ा सा पढ़ाने का अलग है। तो वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है ना, सबसे पहले तो आप क्या करना, अच्छा आप क्वांटम से हैं, क्वांटम में पूछेंगे लेक्चर के बारे में तो बता देंगे लोग। यहाँ पे ना जो लोग फर्स्ट ईयर वाले हैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, जिनकी कोडिंग स्किल्स खराब है या जिनको टाइम नहीं मिल पाया, तो वो आप यहाँ पे जाना और जाने के बाद प्लेलिस्ट पे जाना। 10-11 हमने लास्ट टर्म पे स्टार्ट किए थे, यहाँ पे एक सी प्रोग्रामिंग का होगा, इनको देखना, ठीक है। 10 लेक्चर 11 लेक्चर कंप्लीट करना है, पहले तो कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप में पिंग करना है, क्योंकि 4 बच्चों के ऑलरेडी चल रहे हैं अभी क्लासेस,
तो उस क्लासेस में लाइव में अटेंड करा दूंगा, लेकिन उसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है बिल्कुल, राइट। फ्लेक्सिबल इन सेंस की वो पर्सनल बेसिस पे मैं थोड़ा गाइड करता हूँ उनको, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे कंप्लीट करना है, या किसी दिन 12 बजे को क्लासेस हो गए, किसी दिन दिन में क्लासेस ले लिया मैंने, वैसे चलते हैं उसमें। तो या पहले कंप्लीट करना, इफ यू फाइंड कि ठीक है हमें कुछ अलग समझ में आ रहा है यहाँ पे, जो बाकी यूट्यूब पे रिसोर्सेस है उनसे थोड़ा अलग चल रहा है, तो आप यहाँ पे आओ। अदरवाइज फिर कंटेंट वाइज, क्वालिटी वाइज जो है अदर इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल अलग हो जाने की वजह से स्टूडेंट ज्यादा मुझे ऐसा बोलते हैं वहाँ पे। आप करके देखना फिर मुझे बताना। सो ये तीनों इन्फॉर्मेशन क्लियर है। अब किसी का कुछ भी क्वेरीज होगा तो नंबर्स मैंने पिंग कर दिए, आप उसमें व्हाट्सएप में बाद में बता देना। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और इस बार इसको स्टार्ट करने के पीछे और मैं ज्यादा फोकस इसलिए भी कर रहा हूँ, 15 मई से जो हो रहा है, जो पेड वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों के लिए भी थोड़ा गुड न्यूज है, क्योंकि हम अभी प्लेसमेंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस बार 8 से 10 बच्चों को ही सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं, और उतने को ही प्लेसमेंट कराएंगे 8 से 12 लाख के पैकेजेस पे। जनरली फ्रेशर्स को सिक्योरिटी कंपनी में टायर 3 कॉलेजेस में 5 से 6 लाख के पैकेजेस मिलते हैं। और तो वैसे में अगर हमने थोड़ा सा इनहेंसमेंट दे दिया तो उनको ऑफ कैंपस में 8 to 12 लाख के पैकेजेस मिल जाएंगे। अब उनमें लिए कौन सा सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया है, अलग अलग क्राइटेरिया पे। बच्चे सिर्फ 10 से 15 होंगे तो मैं ज्यादा गाइड कर पाऊंगा। जो लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, आप वेट करो जब वहां पे पहुंचेंगे तो कनेक्टेड रहना, वहां पे मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। सो पेंट ओपन करते हैं और बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। आज तो सिर्फ 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स की सेशन होने वाली है। चैट बॉक्स में बहुत सारा कुछ लिख दिया किसी ने। हाँ लक्सर हूँ मैं, लक्सर हूँ मैं, लक्सर नहीं हूँ मैं, ठीक है। ये सर फ्रॉम क्वांटम, हाँ क्वांटम सपना मैं जा रहा हूँ, सितंबर में जा रहा हूँ, मुझे इनवाइट किया गया वहां पे। जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलेंगे आप लोग तब तक आइए, सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। I want to go for the higher education, then I also I can join the placement training for the practitioner। हाँ आप हायर स्टडीज के लिए, आप हायर एजुकेशन मतलब इंडिया में जा रहे हैं कि अदर कंट्री जा रहे हैं, वो भी मुझे बता देना, वो वहाँ पे भी गाइड कर दूंगा मैं। सर एमसीए साइबर सिक्योरिटी के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा? एमसीए साइबर सिक्योरिटी, एमसीए साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? एमसीए तो फिर वो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो जाता है ना उसमें, या एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी होता है आई गेस, या एमसीए में भी इन लोगों ने अलग सा कुछ स्पेशलाइजेशन डाल के साइड से ट्रेनिंग दे दिया उसमें सिक्योरिटी का, मुझे देखना पड़ेगा उसका। एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी का मुझे ज्यादा आइडिया है, या फाइंड आउट कर लेना या मुझे भेज देना एक बार पिंग करके, कॉलेज के बारे में पता करके मैं बता दूंगा फिल्टर आउट करके। हमें आज जानना है बायोडाटा के बारे में, सॉरी रेज्यूमे बनाना है हमें। और अगले टर्न पे जैसे आज मैंने बोला ना कि प्लेसमेंट ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो लिंक्डइन से हम अप्लाई कर रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्रोच करते हैं तो हम रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं, और ग्रीटिंग मैसेजेस क्या लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, 2 पार्ट में इसका सेशन होगा। आज फर्स्ट पार्ट हम इसको देख रहे हैं, रेज्यूमे देखना है हमें और सीवी देखना है हम लोगों को, राइट। कई बार ना कई सारी बुरी आदतें होती हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ पर्सनालिटी बनाने के पीछे भी। हम लोग पढ़ने में लाइक आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन कई टाइम पे जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लोगों के सामने में, ये पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए बता रहा हूँ। आप कल के डे में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, जैसे एक छोटी छोटी आदतों के बारे में बताऊं मैं, तो इसका पढ़ाई से ज्यादा काम नहीं, लेकिन ना ये इतना ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर कल के डे में आगे निकल रहे हैं यहाँ से अपने स्टेट से या कंट्रीज में, तो कुछ लोग ऊपर नीचे देखने लग जाते हैं बोलने के दौरान में, कुछ लोगों का लाइक अलग फेस का मूवमेंट होने लग जाता है, कुछ लोग उंगलियां फोड़ने लग जाते हैं, कुछ लोग का पैरों का मूवमेंट चलने लग जाता है। तो ये सारी बुरी आदतों को फाइंड आउट करना है अपने आप में एंड रिमूव करना है इसको। जो लोग स्पेसिफिकली अभी बैठने वाले हैं, जो प्रोडक्ट मैनेजर होता है या जो एमबीए करते हैं, उन लोगों को थोड़ा ज्यादा सिखाया जाता है। हाँ रिकॉर्ड तो हो रही है लेकिन यूट्यूब पे जाएगा कि नहीं वो पता नहीं मुझे अभी, क्योंकि मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। जो पेट वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होगा, वो लोग तो अलग ही गाली दे रहे होंगे, अनसिस्टमेटिक इतना ज्यादा चल गया है। तो इनमें थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ये इसके लिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिलेंगे, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग होंगी। आप जब भी बातचीत करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए कि आप आई कॉन्टेक्ट करके बातचीत कर रहे हैं, राइट। अभी मैं वीडियो कॉल पे तो यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, किसी दिन मिला या फिर किसी दिन हम मिल पाए उस तरीके से, तो वहां पे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। जनरली मेरे साथ में किसी की भी बातचीत होती है तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे काफी सारे लोगों के साथ में उठना बैठना होता है, एंड द वे आई स्पीक एंड द वे आई टॉक ना, मुझे कुछ नहीं आता है, बट फिर भी सामने वालों को लगता है कि ये बंदा तो बड़ा कॉन्फिडेंट में, तो वो कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, उससे ही पहला इम्पैक्ट जाता है। फाइन।
अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी हमने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया होगा, सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया होगा। जनरली ये थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जाने के बाद स्टूडेंट्स को ये चीजें समझ में आती है। हम पहले से स्टार्ट करेंगे। अपने लिंक्डइन को भी हाईलाइट करके रखना है। लिंक्डइन में कैसे हाईलाइट करना है, वहां पे कनेक्शंस कैसे बढ़ाने हैं उनको भी देखना है, क्योंकि अगर कनेक्शंस ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है हम लोगों को, राइट। और वहां पे जो रिक्रूटर्स हैं या जो फाउंडर्स हैं या जो सीनियर्स हैं उनको अपने साथ में रखना है। तो वहां पे हम कल को देखेंगे वो एक्टिविटीज को। इसको समझते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे सबसे पहले यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिनको ये डिफरेंस नहीं पता कि बायोडाटा, रेज्यूमी एंड सीवी में क्या डिफरेंस होता है। सिर्फ वो लोग यस बोलेंगे, बाकी सारे लोग को कुछ नहीं बोला जिनको पता है। कितने लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या होते हैं। हमने आए दिन सुना होगा कि रेज्यूमी सेंड कर देना अपना, या किसी कंपनीज में हमने रेज्यूमी या सीवी सेंड कर दिया। बेसिक बिगनिंग वाले क्लासेस में तो ज्यादा नेसेसरी नहीं है, थर्ड फोर्थ ईयर में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इतने सारे लोगों को नहीं पता। चलो कोई नहीं। तो एक बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें, ये सब ना प्रोफेशनल वर्ल्ड में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस में बताए भी जाते हैं, जो कि अभी 15 मई से कुछ बच्चों को वो चांसेस मिला है, क्योंकि वी आर थिंकिंग कि उनको ज्यादा जरूरी है। और बाकी के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनके पास में तो टाइम है, 1-2 महीना ही लगता है वैसे। लेकिन बीच बीच में मैं पब्लिक क्लासेस लेके उनको बता दिया करूंगा। सो नाउ बायोडाटा, रेज्यूमे, सीवी की बात करें तो किसी ने पूछा तो जानकारी भी रहना चाहिए। ऐसे पता चला कि किसी ने सीवी मांगा और हमने रेज्यूमे भेज दिया। कई बार ये चीजें गलतियां हो जाती हैं, किसी ने रेज्यूमे मांगा और हमने सीवी भेज दिया। तो ऐसा होता रहता है। हमें ना जो बायोडाटा है उसके बारे में जानते हैं। जैसे हमने देखा होगा शादी.com में हम मैरिज प्रपोजल के लिए बना रहे हैं, किसी लड़की की तरफ से कोई रिश्ता आया, किसी लड़के की तरफ से कुछ रिश्ता आया, तो जनरली उसमें ऐसे डाटा डाले जाते हैं जो एक पेज में भी हो सकता है, या 2 पेज में भी हो सकता है, या 3 पेज में भी हो सकता है। बायोडाटा की बात कर रहा हूँ मैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वहां पे डाला जाता है क्या, कि अगर लड़की है या लड़का है तो रंग कैसा है, गोरा है, काला है, या फिर हाइट क्या है, वेट क्या है, इनकम क्या है, कितनी सैलरी आ रही है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में कितने लोग हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है किसमें होती है, बायोडाटा में होती है, राइट। तो ये क्लियर है। नाउ ये तो एक डिफरेंट सेगमेंट था। कंफ्यूजन आती है रेज्यूमे एंड सीवी में, कि हमें कब ये देना चाहिए और कब ये देना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीवी से, फिर उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे रेज्यूमे को। उसके बाद हम एक रेज्यूमे को एनालाइज करेंगे कि वहां पे किसमें क्या क्या गलतियां हैं, हम कहाँ से जाके बना सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको बनाना है वो। और जितने लोगों को मैंने बोला है भेजने के लिए, आपको रिव्यू करा लेना है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी कंपनीज में तो, ताकि आप रिजेक्ट नहीं होंगे वहां पे। सबसे पहला काम तो वही होता है कि पहले हम सिलेक्ट हो जाए पहले राउंड के लिए ही, जो कि रेज्यूमे बेस्ड सिलेक्शन होती है। इंटरव्यू तो हम बाद में देंगे। सीवी की बात करें तो सीवी हमारा होता है करिकुलम वीटे। आप जाके इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल, हालांकि उतना पढ़ने का जरूरत है नहीं। उसमें अलग डिफरेंशिएशन रहता है कि इतना फॉन्ट होना चाहिए किसी टेक्स्ट का, इतना मार्जिन होना चाहिए, उतना भी कुछ ध्यान नहीं देना है, एक गुड लुकिंग हो। अब अगर हम रेज्यूमे की बात कर रहे हैं तो आज के इंग्लिश सेशन में कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर, या सॉरी, इंस्टाग्राम पे जब मैं लाइव आया था तो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी कैसे बनाना है वो बताइए। उसके लिए मैंने नेक्स्ट टर्म पे एक सेशन प्लान किया है, जहाँ पे इंटरनेशनल अदर कंट्रीज में हायर एजुकेशन के क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और इंडिया में रह के दूसरे कंट्री में जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और यूरोपियन फॉर्मेट में रेज्यूमे कैसे बनाए जा सकते हैं। वो सारा कंटेंट हम एक दिन कवर करेंगे उसको। करिकुलम वीटे इज द फुल फॉर्म। अब ये क्या होता है, ये जनरली 3 पेज तक चले जाते हैं। 2 पेज से 3 पेज से 4 पेज तक। मैं बोलूंगा 2 से 3 है तो गुड इनफ है। अब सीवी में होता क्या है, सीवी इज लाइक टोटली प्रोफेशनल स्किल्स डाले जाते हैं। और यहाँ पे क्या था, बायोडाटा में पर्सनल चीजें डाली जा रही थी, कि हमारा रंग क्या है, कितना कमाते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी कुंडली है, कौन सी राशि है। ये सारा कुछ मेरे प्रपोजल के लिए। कुछ लोग गलती से अगर आपको बोलते हैं कि आप अपना बायोडाटा भेज दो, तो आप उनको टेक्निकली करेक्ट भी कर सकते हैं कि बायोडाटा आप यहाँ पे नहीं मांग सकते, या ये बायोडाटा नहीं बोला जाता है इसको। इसको रेज्यूमे या फिर तो सीवी बोला जाता है। ठीक है, बायोडाटा इज क्लियर ना। शादी वादी के लिए बायोडाटा यूज किया जाता है। सीवी करिकुलम वेटे इज दैट, वहां पे प्रोफेशनल डिटेल्स डाली जाती हैं। अब जैसे कि आपने कहाँ से एजुकेशन करा है, आपने 1 मिनट, मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। कहाँ से एजुकेशन कर रखा है, आपकी एकेडमिक्स क्या है, आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन करे हैं, आपने कौन से इंटर्नशिप करे हैं, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स करे हैं, वो सारे प्रोफेशनल स्किल्स डाली जाती हैं, इंक्लूडिंग ऑल दोज इन्फॉर्मेशन कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है। मे बी पॉसिबल तो मम्मी पापा के नाम वगैरह भी चले जाते हैं वहां पे। तो ये हॉबीज एंड इन डिटेल वे में ना, कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर क्या क्या एक्टिविटीज रही हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन किस में चले जाते हैं, सीवी में।
नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक सीवी एंड रेज्यूमी? रेज्यूमी में बोलूंगा एक परफेक्ट रेज्यूमी वही है जो सिर्फ एक पेज का हो, चलेगा। अगर आप बहुत एक्सटेंड कर रहे हैं तो 2 पेज तक, हालांकि मैं प्रीफर करता हूँ 1 पेज का। अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं एक ही पेज देखता हूँ। एज एन रिक्रूटर, एज एन सिलेक्टर, जो उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है, मुझे एक बात बताना कि एक सिलेक्टर जो है एक रेज्यूमी को रिव्यू करने के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो कितना सेकेंड देता होगा, कितना टाइम देता होगा, किसी को अंदाजा है? कितने टाइम एवरेजली देते होंगे मैक्सिमम? कुछ लोगों को लग रहा होगा तो आराम से पढ़ते होंगे, 2-3 मिनट तक देखते होंगे। नहीं 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 नहीं, मैं इतना बता देता हूँ, वो सिर्फ सेकेंड में टाइम देते हैं, सेकेंड में। जिसने 6 सेकेंड बताया है उसने बिल्कुल सही बताया। 6 सेकेंड, मैं बोलूंगा 3 से 5 सेकेंड बस। क्योंकि आपको जो है ना, आप अगर बड़ी कंपनी से अप्लाई कर रहे हो, वहां पे 1000, 15,000, 20,000 ऐसे रेज्यूमे वहां पे होते हैं। सो 3 to 5 सेकेंड, आपको शौक लग रहा होगा वहां पे, बट लिटरली मैं खुद देखता हूँ तो मैं अभी तो, हम लोग के पास में उतने भी ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आते, लाइक 4,000, 5,000 ही आ गया, या 1,000 आ गया, या 2,000 आ गया, ऐसे आते हैं हमारे पास में। उनमें से भी सिर्फ 100-200 को मैंने देख लिया, बाकी को टीम देख लेती। मैं मैक्सिमम टाइम भी देता हूँ तो 10 से 15 सेकेंड तक देता हूँ, दैट्स इट। अब आप समझ लो कि 10 से 15 सेकेंड में ऐसा हमें क्या जादू कर जाना है वहां पे कि सामने वाला का आई कैचर, लाइक आई कैचिंग ऐसे कुछ वर्ड्स हमने डाल दिए जिससे कि वो हमारे रेज्यूमे को पिक कर ले। नाउ अब हम बैक आते हैं और थोड़ा सा डिफरेंस और समझ लेते हैं, फिर उसको बनाने की हम ट्राई करेंगे। क्योंकि पहला तो ट्रिक गेम वही करना है। जैसे ना कुछ बार क्या होता है कि हमने कोई झूठ बोल दिया, बट वो झूठ बोलने के वजह से ही जो है, कम से कम वो ये पता करने के लिए तो सही कि ये झूठ बोला है कि सच बोला है, वो एटलीस्ट हमसे कुछ पूछेंगे, तो वहां तक भी। बट झूठ मत डालना, मैं ऐसे बता रहा था एग्जाम्पल देके। सो 3 to 6 सेकेंड या 3 to 5 सेकेंड इज द एवरेज टाइम। और जो इतना टाइम जो लोग देते हैं इसको ये एनालाइज करने के लिए। सो रेज्यूमे इज लाइक वो सिर्फ एक पेज का हो तो ज्यादा सही है। अब इस एक पेज में ना दोनों में डिफरेंस तो मैंने बताया नहीं। रेज्यूमे भी प्रोफेशनल स्किल्स से डाली जाती हैं। इसमें ना साइड वाले एक्स्ट्रा कई सारे जो कचड़ा हमने भर दिया था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसका कोई काम नहीं है। हमने 10th में ये प्राइज लिया था, 9th में ये प्राइज लिया था, अगर वो बहुत हाईलाइटेड वाला नहीं है इवेंट या एक्टिविटीज, तो उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। दूसरा क्या, हम जो है अपने डेट ऑफ बर्थ को, अपने एड्रेस को, मम्मी पापा के नाम को, ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन को हम रिमूव करते हैं वहां से। किससे? रेज्यूमे से। और एक कॉम्पैक्टेड, एक शॉर्ट वे में हम अपना एक अलग सा वो बनाते हैं। नाउ इससे पहले कि एक रेज्यूमे हम बनाएं कि कैसे कैसे वहां पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, मैं एक रेज्यूमे यहाँ पे शो कर रहा हूँ। दैट रेज्यूमे इज एक्चुअली 70 to 80% गुड। बिकॉज ये जो बच्चे जिन लोगों के रेज्यूमे हैं, उन लोगों को भी प्लेसमेंट की ट्रेनिंग चल रही है ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे से ही पूछ के बना रखा है। बट उसमें फिर भी 70 to 80% के करेक्शन है। लेटर ऑन अभी 15 तारीख से उन लोगों की और ट्रेनिंग चलेंगी तो थोड़ा और इम्प्रूव होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होंगी एंड द अदर थिंग्स ऑल्सो। उसको देखते हैं, उसके बाद हम वेबसाइट्स पे जाते हैं एंड कैसे बनाना है वो देखते हैं। उसके बाद जिन लोगों ने नहीं बनाया है या जो लोग प्री फाइनल ईयर या फाइनल ईयर में है, उनको भेजना है मुझे वैसे ही बना के। अभी ऐसे के भी भेज दो, क्योंकि प्लेसमेंट ट्रेनिंग तो हुई नहीं, अभी पता नहीं चलेगा कैसे बनना। अभी सब लोगों के, ऑलमोस्ट लोगों के रेज्यूमे गलत होंगे। मुझे 10 एप्लीकेशन मिलते हैं तो 10 लोगों में से 8 लोगों के गलत ही होते हैं। अभी तक कुछ है क्या चैट बॉक्स में? उसके बाद हम वापस आएंगे, नहीं तो ठीक है। ये दिख रहा है ना सबको? क्लियर है ये? दिस इज, इसको हम बोल सकते हैं कि एक आइडल रेज्यूमी है। तो ये बच्ची भी काफी टैलेंटेड है, राइट? टैलेंट में कोई कमी नहीं है। आप सर्टिफिकेशन में जाके देखो, सर्टिफाइड सिक्योर कंप्यूटर यूजर, अभी टीसीएम सिक्योरिटी का सर्टिफाइड है, और ये सर्टिफाइड एथिकल हैकर मास्टर्स कर रखा है, नेटवर्क डिफेंडर कर रखा है। सो नो डाउट स्किल वाइज और सर्टिफिकेशन वाइज तो सारी स्किल्स है। मे बी जो लोग सिक्योरिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, सेशन देने के लिए 1-2 दिन कनेक्ट भी होंगी अभी ये, राइट? लेकिन ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास में कई बार ना स्किल वाले लोग भी सिलेक्ट नहीं हो पाते, और हमें देखने को ऐसा कुछ मिलता है कि ऑफ कैंपस में कोई ऐसे लोग सिलेक्ट हो गए जिनको तो कुछ आता भी नहीं था। ऐसा भी होता है, ये लक गेम भी काम करता है यहाँ पे। अब इसको एनालाइज हम टॉप से करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पे गड़बड़ और कहाँ कहाँ पे हमें क्या सुधारने वाला है, राइट? तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग करें सबसे अपर पोर्शन से, जहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृति सिंह ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है, वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आप पॉइंट नोट डाउन वगैरह भी करते चलना, ध्यान से सुनना है इसको, और बनाने के बाद मेरे से एक बार रिव्यू भी करा लेना। जो पेड वाले स्टूडेंट्स हैं आप तो बिल्कुल से करा लेना।
संस्कृति सिंह करके जो नेम यहाँ पे लिखा हुआ है वो ज्यादा बड़ा भी फंट नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं चाहिए। ये जितना बड़ा लिखा हुआ है इससे थोड़ा सा बड़ा भी चलेगा, दैट्स इट। नेम के जस्ट बाद जो है आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक योर ईमेल आईडी, योर फोन नंबर एंड लिंक्डइन आईडी, और अगर आपका गिटहब का अकाउंट वगैरह तो उसका लिंक वगैरह आप दे सकते हैं। बहुत ज्यादा भी कचड़ा नहीं करना है इसको, राइट। अब इसके लिए कौन सा फंट यूज करें, अब यहाँ पे भी बड़ा कंफ्यूजन आता है। प्रोफेशनल फंट के लिए आप टाइम्स न्यू न्यू रोमन को यूज कर सकते हैं, जो इसमें आता है, वर्डपैड में आता है। अगर आप वर्डपैड पे बना रहे हैं, लेट मी ओपन दिस फॉन्ट, एंड वो जो है ना वो भी काफी मैटर करता है कि आप कितना आपने प्रोफेशनल अपना रेज्यूमे बना रखा है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा लक्ष्य, एंड इस यहाँ पे आप जब जाएंगे सर्च करेंगे इसमें टाइम्स न्यू रोमन, अरे इसको सिलेक्ट नहीं करा था, और भी कर सकते हैं कुछ, लेकिन इसको भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉन्ट, इसको थोड़ा बड़ा अगर करें तो ये वाली जो फॉन्ट है इसको यूज कर सकते हैं। प्रॉपर मार्जिन देके आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, हालांकि वर्ड पे नहीं बनाना है आपको, वेबसाइट के टेम्पलेट यूज करके बनाने हैं। सो दिस इज क्लियर नाउ। अब जैसे ही हमने अपने कॉन्टेक्ट डिटेल दे दिए, उसके जस्ट नीचे में हमें ऑब्जेक्टिव देना है, राइट। इस बच्ची ने क्या कर रखा है कि ऑब्जेक्टिव एंड एजुकेशन दोनों को सेपरेटली बना रखा है। हालांकि ये भी सही है कि वो पैरेलली ये चीजें दिखा रही, लेकिन इसमें मुझे सबसे बड़ा जो ये लगा ना कि इसने ये चीज इसमें ये दिखाने की कोशिश नहीं करी कि मैं वैल्यू किसको ज्यादा दूं। मुझे सारा ही इक्वल लग रहा है। 6 सेक्शन इसने बना रखे हैं, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, स्किल्स, तो इक्वली वैल्यू दे रखा है। हमें करना क्या है कि हम जो चीजें दिखाना चाहते हैं उसको ऐसा कुछ डिजाइन करें कि वो ज्यादा पहले दिखे। वो जैसे कलर्स में येलो कलर हमें दिख रहा है तो पहले दूर से दिख जाता है, रेड कलर दूर से दिख गया। ऑब्जेक्टिव हमें डालना है सिर्फ 3 से 4 लाइन, दैट्स इट। वो भी हाँ उतना उतना इनफ है। अब 3 से 4 लाइन में ना, जैसे इसको अगर हम पढ़े तो ये अच्छा है, ये इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह ठीक ठाक डाल रखा है। टू लेवरेज माय एक्सपर्टाइज इन एथिकल हैकिंग, penetration testing, vulnerability analysis and network security along with my exceptional skills in translation this so on। तो उसने अपने स्किल्स को ही बताया है, आपको स्किल्स नहीं बताना, आपको ऑब्जेक्टिव बताना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ऑब्जेक्टिव में जब मैं अप्लाई कर रहा था कुछ अलग सा हटके डाला था मैंने, यूनिक डालना है वहां पे, ताकि वो भी सोचे यार ये कैसा ऑब्जेक्टिव है, अलग सा लग रहा है ये। तो मेरे ऑब्जेक्टिव कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थोड़ा सा हटके था, क्योंकि मैं उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ में साइबर सेल के साथ में वर्क करना चाहता था। तो मैंने इसी को अपने तरीके से बनाया, कैसा कुछ लिखा था कि आई वांट टू जॉइन समथिंग इन एंड वर्क एंड सॉरी सर्व द नेशन एंड टू वर्क विद द इंडियन गवर्नमेंट एज एन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। तो ऐसा कुछ करके लिखा था। एंड एक आध लाइन और कुछ था उसमें कि टू बिल्ड समथिंग, जो कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसा कुछ एक चीज क्रिएट करना जिससे कि उनको हेल्प मिल सके बाकी लोगों को। तो ऐसा कुछ मैंने खुद से कर रखा था। अभी भी मैं उसी विजन पे काम कर रहा हूँ। हाँ अब वो अलग हो गया कि अब मैं डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के साथ में नहीं कर रहा हूँ, अब स्टूडेंट्स को वहां पे भेज रहा हूँ। तो ऐसा कुछ लिखा था ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, 3 to 4 लाइन, बहुत ज्यादा भरना नहीं, कुछ लोग पूरा भर देते हैं। इसका पहले वाला रेज्यूमे में बताता था आपको तो पूरा ही गलत था, पहले तो मैंने सुधारा, अभी भी गलत है, अभी दोबारा रिव्यू के लिए जाएगा ये। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद ना सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन ऐसे यहाँ पे भरा पड़ा है। आपको ऑब्जेक्टिव के जस्ट बाद एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट वाला सेक्शन डालना है। अब इसके लिए मैं एक बार एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहां पे साइड बाय साइड बताता भी चलता हूँ कि कैसे बनाना है। यहाँ पे मैं गया और नोवो रेज्यूमे पे जाते हैं, और एक दो और वेबसाइट्स हैं। इस बच्ची ने भी जिस प्लेटफॉर्म से बनाया था काफी अच्छा बनाया था। अब देखो यहाँ पे जरा गौर से देखना, जो पीडीएफ मुझे सेंड किया गया था ना, इसमें लिंक्स भी थे। लाइक यहाँ पे जैसे लिखा गया सर्टिफाइड सिक्योर कंप्यूटर यूजर, और बगल में जो ये छोटा सा आइकन दिख रहा है ना, इस आइकन पे क्लिक करने पे डायरेक्टली ये सर्टिफिकेशन उसके लिंक्डइन से फैच हो रहा था। तो अच्छा बनाया था। अगर ये इतना कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी चलेगा, नॉर्मल भी बनाएंगे, बट हाँ ये डायरेक्टली लिंक्डइन से सी एच यहाँ पे दिख रहा है, तो सी एच का सर्टिफिकेशन मुझे डायरेक्टली लिंक्डइन पे लेके जा रहा था ये वाला आइकन। इसको मिनिमाइज करते हैं, ये ओपन हो गया। इसको आप एक बार रजिस्टर कर लेना फ्री अकाउंट बना के, एंड देन आप रेज्यूमे के टेम्पलेट्स पे जाना, और फ्री वाले जो है यहाँ पे आपको देखो रेज्यूमे के टेम्पलेट दिखेंगे और सीवी के टेम्पलेट दिखेंगे। आप स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेना। अब इसमें जो फ्री वाले हैं ना, जैसे आप कोई सा भी एक आध सिलेक्ट कर लो। एक मैंने सिलेक्ट किया था ये वाला, ठीक है, जिसपे ऑलरेडी मैं कुछ कुछ चीजें
पिछले वाले बैच में कर रहा था, तो इसके लिए हमने फिलअप कर दिया था, ऐसा कुछ ये बोला, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, नेम की जगह में लक्ष्य कुमार ऐसा कुछ पुट किया, राइट। और इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ईमेल आईडी, फोन नंबर, कंट्री, सिटी, एड्रेस सारा कुछ मैं अपडेट कर सकता हूँ। डिस्कार्ड किया मैंने। यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करके आपको प्रोफेशनल पिक्चर डालना है। पिक्चर डालने में मैं ये बोलूंगा कि जितने लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल भी अभी बना हुआ है, लोग क्या करते हैं, आपको ऐसा नहीं कि वहां पे जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं वैसा नहीं डालना है बिल्कुल भी। आपको सिंपल अपने फेस आ रहा हो चलेगा, थोड़ा बहुत बॉडी पार्ट भी आ रहा हो तो चलेगा, उसमें ऐसी पिक्चर डालें जिसमें कि पॉजिटिव वाइब है, ऐसे बिल्कुल सीरियस नहीं। वो लोग आपने सुना होगा या कहीं पे देखा होगा कि हंसता हुआ चेहरा डालते हैं या मुस्कुराता हुआ डालते हैं, तो उस तरीके के पिक्चर डालने हैं आपको। अपलोड ये पिक्चर करके ये डाल देना है। अब इसमें और जो इस बच्ची ने बना रखा है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप देखो साइड में ना कई सारे जो इन्फॉर्मेशन वो साइड का साइड ही दिख रहा है, सो दैट कि अगर किसी ने इस रेज्यूमे को देखा सबसे पहले तो ये वाला सेक्शन हाईलाइट होगा जो नेम के नीचे लिखा रहेगा, और उसके ऊपर नीचे में किसी ने नजर डालने की भी कोशिश करी तो वर्क एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे हाईलाइट होगा। ये जो स्किल्स, लैंग्वेज, इंटरेस्ट, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट, ये तो साइड ही रहने देते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड किया गया, तो मुझे पैरेलली देखना पड़ेगा, इधर वाला को भी तो उसी इंपॉर्टेंस के साथ में, इधर वाले को भी उसी इंपॉर्टेंस के साथ में। सो ये छोटी सी मिस्टेक से इसको आप ध्यान में रखो। नाउ हमने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव लिखा, ऑब्जेक्टिव के बाद जो है आपको एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट वाला सेक्शन डालना है। अब इसको अलग अलग कैटेगराइज करके आप कैसे बनाएंगे या फिर इसका डिजाइनिंग कैसे देना है, तो वो आप अपने से कई सारे टेम्पलेट्स को यूज करो, या तो मैंने जो बताया यहाँ से भी आप कोई एक आध टेम्पलेट यूज करके बना सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस मैंने डाल दिया यहाँ पे, राइट, और बहुत ज्यादा भरना भी नहीं है उसको। अब वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स में ना हमें चीजों को ऐसे डालना है कि अगर हमने बहुत कुछ कर रखा है तो उसको सॉर्ट करके हाईलाइटेड वाले को डालना है, भरना नहीं है। मैं रेज्यूमे की बात कर रहा हूँ, सीवी बना रहे तो लॉन्ग टर्म में पूरा भर दो आप। जैसे इसमें अगर मैं बोलूँ तो ये साइबर सिक्योरिटी इंटर्न में इसने क्या क्या पढ़ाई कर रखा है, इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया। इसके चक्कर में ना कुछ और चीजों को मेंशन करने के लिए यहाँ पे जगह नहीं बचा, राइट। तो एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट में शॉर्ट में हम बताएंगे। जैसे मैं अपने एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे एक छोटा सा लिखा हुआ था कि आई हैव डन पाइथन ट्रेनिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रेनिंग फ्रॉम आईआईटी मद्रास और आई हैव सर्टिफाइड फ्रॉम दिस ऐसा कुछ करके। तो मैंने ना उसको एक लाइन में सिर्फ ऐसे लिख रखा था, और ब्लैक कलर से जो आईआईटी मद्रास था, या जो मेरे लाइक अगर नेटवर्किंग कर रखा मैंने आईआईटी बॉम्बे से, तो आईआईटी बॉम्बे से मैंने वो डाल दिया था, तो वो आई कैचिंग लग रहे थे ना। उन्होंने खुद क्वेश्चन पूछा वहां से कि आपने इसमें पढ़ा क्या, वहां पे वो उनको जब इंटरेस्ट आया कि अगर कुछ है, अगर ना जरूरत से ज्यादा बड़ी चीज दिख जाए, जैसे मुझे भी किसी के रेज्यूमे में सीएच दिख गया या ओएससीपी दिख गया, मैं पक्का क्वेश्चन पूछूंगा ही पूछूंगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, अगर आप इंडिया के सिक्योरिटी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं अदर कंट्री में, तो वो जिस फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, लाइक अगर वो नेसस पे काम कर रहे हैं, आपको पहले वो पता करना पड़ेगा एंड देन अप्लाई करना पड़ेगा उसमें, राइट। सो ठीक है, तो अगर वहाँ ओपन वास पे काम कर रहे हैं, या फिर तो आप वहाँ पे SIEM पे काम कर रहे हैं, स्प्लंक पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कंपनीज, और आपने उसी टूल्स को यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन कर रखा है, डेफिनेटली कि वो पूछेंगे ही पूछेंगे वहां से क्वेश्चन, फाइन। तो ठीक है, ये हो गया। नाउ एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट सेक्शन इज डन। एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट सेक्शन इज डन। इसके बाद क्या करना है, राइट। नाउ इसके बाद ना हमारा आता है यहाँ पे, अब इसके नीचे ना दो स्किल्स आते हैं, एक तो एजुकेशन सेक्टर पे आता है। अब एजुकेशन में हमने क्या करा, एजुकेशन में हमारे पास में दो ऑप्शन हैं, एक तो हम यहाँ पे मार्क्स को मेंशन करें और मार्क्स को मेंशन ना करें। तो ये भी मेरे ही गाइडेंस पे दिया गया था, इसीलिए सही है ये वाला रेज्यूमे में। इस रेज्यूमे पे आप अगर एजुकेशन पे जाके आप देखोगे तो बीटेक सीएससी लाइक दिस यूनिवर्सिटीज एंड दैट्स इट, ज्यादा कुछ यहाँ पे मेंशन किया नहीं गया कि 12th में क्या परसेंट आया, 10th में क्या परसेंट आया। बट इफ पॉसिबल देन आप यूनिवर्सिटीज के नेम या स्कूल्स के नेम आप मेंशन कर दो। परसेंटेज में क्या फंडा आता है कि जैसे ना अगर सपोज करो कि आपका 80% आ रखा है और आपने ये सोचा कि मेरा तो ज्यादा आ रखा है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। अब जितने लोगों ने अप्लाई करा उसमें से क्या पता कुछ लोग 90% वाले हों, तो आपका वैसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर परसेंट एकदम आपको लगता है कि ये बहुत हाईलाइटेड है, मेरा ही ज्यादा आ रखा होगा, बाकी दो चार लोगों का ही होगा, देन आप उसको मेंशन करो, अदरवाइज उसको मेंशन ही ना करो, राइट। एंड 12th में 10th के परसेंटेज अगर 90%, 95% ऐसे आ रखे हैं, देन मेंशन करना है आपको एजुकेशन में, नहीं तो फिर उसको भी मेंशन नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव इज क्लियर। एक्सपीरियंस में आपको क्या हटाना है क्या रखना है वो आपको क्लियर हो गया।
एजुकेशन अपना ऑब्जेक्टिव पर एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट हमने डाला। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे मुझे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है, राइट, हमें सिर्फ एक्सपीरियंस में सिर्फ इंटर्न का दिख रहा है, और इंटर्न में भी अगर हमने कोई प्रोजेक्ट वर्किंग कर रखे हैं तो उसको थोड़ा देख रहा है। लाइक इसमें अभी मुझे कोई प्रोजेक्ट वर्किंग नहीं दिख रहा है। एज एन कॉलेज लाइफ हमें कुछ प्रोजेक्ट शो करना होता है। आप सिक्योरिटी इंजीनियर हो तो आपने क्या बनाया, आपने कोई टूल्स बनाया, आपने कोई एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर बनाया, आपने कुछ तो बनाया होगा वहां पे, तो उसको भी शो करना है, वो हमारे वर्किंग को दिखाता है थोड़ा। जैसे जेडी स्केलर कंपनी है, जेडी स्केलर कंपनी को प्रोजेक्ट वर्क ही चाहिए होते हैं कि आपने क्या बना रखा है, प्रोजेक्ट में आपने क्या कर रखा है। वो मालवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, आपके पैकेजेस आराम से लग जाएंगे 10-12 लाख की। सो एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट इज क्लियर, एजुकेशन इज क्लियर, ऑब्जेक्टिव इज क्लियर। सर्टिफिकेट्स में अगर आपके पास में ना सर्टिफिकेट्स कुछ ज्यादा ही हाईलाइटेड वाले हैं तो उसको ऐसे करके नहीं डालना है, आप एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में ही डाल दो। और कई बार ना सर्टिफिकेशंस में आप बोल्डनेस को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको लग रहा है क्या, जैसे आईआईटी बॉम्बे से बहुत कम लोगों ने किया, तो आईआईटी बॉम्बे को मैंने बोल्ड कलर से, जैसे यहाँ पे है ना जिस कलर से लिखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी इंटर्न, वो काला काला है तो वो आई कैचिंग मुझे पहले ही दिख रहा है वो, तो उस तरीके से उस सर्टिफिकेशन को हम ब्लैक कलर से थोड़ा बोल्ड कर दिए ताकि वो ज्यादा जल्दी दिखेगा। और ऐसे इसको मिक्सअप करके इतना नहीं लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे गया वर्क एक्सपीरियंस में कुछ भी चीजें लिखा मैंने, सर्टिफिकेट्स एंड अचीवमेंट करके मैंने कुछ बना दिया और उसमें हाईलाइटेड वालों को सिर्फ 2-3 पॉइंट करके लिख दिया, और नॉर्मल जो टेक्स्ट दिख रहा होगा उससे थोड़ा हाईलाइट करके रख दिया उसको, राइट। एजुकेशन आप सबसे नीचे में डाल दो तो चलेगा। स्किल्स में आपके 2 स्किल्स आते हैं, एक तो आपका इंटरपर्सनल स्किल्स और दूसरा आपका आईटी स्किल्स। आप एक स्किल्स में आप यहाँ पे साइड में जैसे मैं कुछ डाल दूं, लॉजिकल स्किल्स है और कुकिंग स्किल्स, सॉरी कुकिंग स्किल्स, हाँ डाल सकते हैं कुकिंग स्किल्स, लाइक क्रिएटिव स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स है, लीडरशिप वाली क्वालिटी है, तो उनको अलग कैटेगरीज करके डालना है और आईटी स्किल्स को अलग डालना है। जैसे यहाँ पे एक गलती क्या हुई है, इसमें अगर मैंने ओपन करा, सो स्किल्स में हम जाएंगे तो टेस्टिंग दिख रहा है हमें, वीएपीटी, डब्ल्यूएपीटी दिख रहा है, ब्लू टीमिंग एंड ये दिख रहा है हमें, एंड इसके नीचे ना कोई कैटेगराइज नहीं करा गया है। इसके बाद सीधा ही वही लिख दिया गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। दिस इज अगेन अ फॉल्ट कि यहाँ पे फिर से वो गलत है। अगर हम आईटी स्किल्स को मेंशन कर रहे हैं तो वो सारे ही होने चाहिए यहाँ पे, तो इसके बजाय कि अगर हमने यहाँ पे इतना मिक्सअप किया। और दूसरी बात क्या, यहाँ पे अगर आपके पास है ना बहुत सारे एक्सपीरियंस है तो आप क्या करो, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कोई प्रोग्रामिंग की स्किल्स नहीं डाली गई है, प्रोग्रामिंग इज ऑलवेज नेसेसरी। आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करें तो 1-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो आप मेंशन करो ही करो। इसने इसकी स्किल्स आई नो कि बेटर से सिक्योरिटी में आपके पास बहुत ज्यादा स्किल्स होगा, तो सिर्फ सिक्योरिटी को ही स्किल्स वहां पे डालेंगे तो ऐसा भी कुछ नहीं। अगर आप गवर्नमेंट में अप्लाई करने जाएंगे पहले तो पूछेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको मतलब ही नहीं है, वो बोलेंगे हम आपको सिस्टम दे देंगे, हम आपको काम करा लेंगे, तो वो अलग ही दुनिया में जाके पूछते हैं। तो जो ट्रेंडिंग वाली चीजें उनको भी मेंशन करना है। तो आईटी स्किल्स में ना आपने मेंशन किया लाइक पाइथन, सी प्रोग्रामिंग, और आप जो जैसे अभी यहाँ पे हैकिंग वाले में टूल्स को आप तब मेंशन करो जब आपके पास में स्किल्स की कमी है। जैसे आपके पास में 3-4 ही लैंग्वेज आपने कर रखे हैं, आपको एक वीएपीटी आता, डिजिटल फोरेंसिक्स आता, बहुत कम पड़ रहा है, खाली खाली दिख रहा है, तो आपने क्या कर दिया, आपने एफटीके इमेजर पे काम कर रखा है, आपने विंडोज फोरेंसिक्स पे काम किया है, आपने मोबाइल फोरेंसिक्स पे काम किया है, आपने बॉब सूट पे काम कर रखा है, आपने एचटीएमएल सीएसएस के कोई पर्टिकुलर फ्रेमवर्क पे काम कर रखा है, तो उसको फिर मेंशन करना। अदरवाइज फिर आपको इंडिविजुअली लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा जा सकता था क्या कि वीएपीटी लाइक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, दूसरा क्या नेटवर्किंग लिखा जा सकता था, तीसरा क्या डिजिटल फोरेंसिक्स लिखा जा सकता था, या जरूरत पड़ा तो 1-2 जो फेमस टूल्स हैं उनको हमने मेंशन कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा गया डिजिटल फोरेंसिक्स टूल इज गुड, ब्लू टीम टूल्स ऐसे करके नहीं लिखना था, डब्ल्यूएपीटी इज गुड ऑल्सो, ये ठीक है, इसका काफी हद तक मैंने बोला 70-80% ठीक है इसका, बट ये कैटेगराइज होना था फिर यहाँ पे कि एक दूसरे इसके इंटरपर्सनल स्किल्स एंड आईटी स्किल्स। अब उसके नीचे ये सारा कुछ आता है, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब यहाँ पे इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बेकार के वो चलेगा, जगह चलेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन स्किल तो सामने वाला खुद ही समझ रहा है वो इसमें क्या होगा, इसको भी हमने डिफाइन कर दिया। ये अननेसेसरली वाला चीज है, इतना भर के रखेंगे तो फिर बाकी चीजों को लोग कौन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हम गए लैंग्वेजेस में, साइड हमने पहले ही ना यहाँ पे देखो जैसे स्किल्स मैंने यहाँ पे डाल दिया लॉजिकल स्किल्स, तो ये साइड में ही रहेगा, इसको ज्यादा लोग देखेंगे भी नहीं, इसको मुझे दिखाना भी नहीं है। अगर देखना चाहें तो वो देख लें। मुझे मेन यहाँ पे ऊपर वाला ये हाईलाइटेड कराना था, जो ऑब्जेक्टिव मैंने क्या ऐसा इंटरेस्टिंग डाल दिया, फिर वर्क एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स, बस यही 2 चीजें किसी को हाईलाइट कराती है। एजुकेशन पे वो बाद में जाते हैं, या सर्टिफिकेशन कभी कभार उसमें किसी को बोल्ड कर दिया, आईटी वाईटी दिख गया या सीएच दिख गया, ओएससीपी दिख गया, तो वो पूछ लेंगे वहां से फिर, दैट्स इट। बाकी नीचे वो देखते भी नहीं, पर्सनल प्रोजेक्ट एजुकेशन कुछ नहीं देखते वो, एजुकेशन वगैरह सब बाद में देखते हैं वो। तो इसको कहाँ पे रखना है अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ गया होगा आई गेस।
यहाँ तक किसी के कुछ डाउट्स एंड कंफ्यूजन? अब इसके बाद आता है क्या कि अगर हम इसके बाद दूसरे पॉइंट पे आता है कि लिंक्डइन को कैसे हाईलाइट करें, वहाँ पे कनेक्शंस को कैसे बनाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप ऑफ कैंपस में अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रीटिंग मैसेजेस क्या होने चाहिए। अगर आप किसी एचआर को कांटेक्ट कर रहे हैं या किसी रिक्रूटर को कांटेक्ट कर रहे हैं तो ग्रीटिंग मैसेजेस क्या होने चाहिए। एक मिनट ना, कुछ मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। तो वो चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट रखती है। वहां पे आप कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करो। अदर कंट्रीज के भी कुछ स्टूडेंट्स बन रहे हैं तो वो वहां पे टाइम देना आप स्टार्ट करो, जिन लोगों को लिटरली अभी सीरियसली आगे बढ़ना है। मतलब ना नॉर्मल से हट के बताओ, नहीं तो वैसे तो 4-5 लाख के तो कॉलेज भी करा देगा। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी लोगों से थोड़ा सा हट के बनाना है तो लोगों से थोड़ा हट के काम भी करना स्टार्ट करना पड़ेगा, भले आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में टाइम, क्योंकि ये इसी टाइम में होता है आपको कि ये सारी छोटी छोटी बेकार की चीजों को सीख ले। फाइनल ईयर में तो सिर्फ बैठना है प्लेसमेंट में आपको। यहाँ तक किसी कुछ डाउट्स एंड कंफ्यूजन? एनी क्वेरीज किसी की कुछ? नहीं ना, समझ में आया सबको ना रेज्यूमे कैसे बनाना है? नहीं है? अच्छा, समझ में नहीं आया, अच्छा डाउट्स नहीं है। मुझे तो वो भी नहीं पता, चलो। तो इसी बेसिस पे अभी आपको करना क्या है, आपको 15 मई तक आपको रेज्यूमे बनाने हैं, सीखने हैं, भेजने हैं। अगर नहीं बना पा रहे उतना अच्छा, कोई बात नहीं, उसमें मैं बाद में फिल्टर आउट करूंगा। मुझे सिर्फ अभी आप वहाँ के कंटेंट्स देखने हैं। एक कॉल जाएंगे या फिर मैं बातचीत खुद करूंगा, उसके बेसिस पे आई गेस 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, और दैट विल बी द टॉप 20 स्टूडेंट्स। जो आपने देखा होगा ना सुपर 30 जैसा कुछ चला होगा, जो पेड वाले हैं उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हैं, तो आप पिंग कर देना उसमें। तो वो 20 स्टूडेंट्स में से ना 20 में से 20 स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट लगने चाहिए। इस बार हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं पूरा। 20 स्टूडेंट्स होंगे, 20 स्टूडेंट्स को 8 से 12 लाख के पैकेज में बैठा के मानना है। तो जितना मेहनत अभी हम करने वाले उतना स्टूडेंट्स उतना मेहनत, जो अभी फाइनल ईयर वाले जो प्री फाइनल ईयर वाले में जो होंगे स्टूडेंट्स, उनको मेहनत करना पड़ेगा। प्री फाइनल वालों के लिए तो थोड़ा ज्यादा टाइम रहेगा, फाइनल ईयर वालों को हमें देखना है। फाइनल ईयर तो चले ही गए होंगे, और इस बार जो फाइनल ईयर में जाएंगे उन लोगों का बोल रहा हूँ। जो सेकेंड ईयर में भी होंगे वो तो थर्ड ईयर में जाएंगे ही अभी, तो वो देखना है। फाइन, चलो। सो आज के सेशन में थर्ड ईयर में, हाँ थर्ड ईयर में, हाँ जगदीश, आप लोगों को आपको भेजना है ना, आपका मैंने देखा भी था रेज्यूमे, तो उसको थोड़ा सुधारना है उस तरीके से, उसका दोबारा से भेजना है। 15 मई से वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है उसमें। फर्स्ट ईयर वाले कैसे रेज्यूमे बनाए, आप उसी फॉर्मेट में बनाओ। आपका बस होगा क्या कि वो थोड़ा खाली खाली सा होगा, राइट, थोड़ा खाली खाली सा होगा, बट वो फॉर्मेट वगैरह या जितना आपके पास में स्किल्स है उनके बेसिस पे उसको फिलअप करने की कोशिश करो। एटलीस्ट वो तो सही बन जाए। भरने वाला आप बाद में भर लेना, आपके जैसे कुछ वो बन जाएंगे तो अभी से आदत डाल लो। और इस बार कोशिश ये करना है कि सारे बच्चे जितने सिलेक्शन से कनेक्टेड है, सबको समर टाइम पे जो कुछ अच्छी गुड कंपनी से इंटर्नशिप्स लेके अपने एक्सपोजर लेने हैं उसमें। तैयारी उस तरीके से करना है, कॉलेज के भरोसे में बैठे मत रहना। और जिन लोगों का रह गया था सी प्रोग्रामिंग, आपको कनेक्ट होना है अभी वापस से। फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ मई से मैं नोटिफाई कर दूंगा। जैसा भी बताया ना, 10-11 वीडियोस आपको पहले देख लेना। आपने देख लिया, फिर नेम के साथ में पिंग करना, ओके सर आई हैव वॉच दिस वीडियो एंड आई वांट टू कंटिन्यू विद द लाइव क्लासेस। व्हाट्सएप में पिंग करना है, मैं बता दूंगा आपको कि कैसे करना है। सिर्फ 8-10 बच्चे हैं उसमें भी। कंप्लीटेड वाली को क्या, नित्यानंदम क्या पूछा आपने सर फर्स्ट? I am final year student and I have the last semester in the month of August. So you have seated for the any like placement in any company's interview? समर इंटर्नशिप के लिए अभी तो मई में ही आपके एप्लीकेशन हो रहे हैं। 5th of मई तक हो रहा है एप्लीकेशन। 5th of मई पे जिनके सिलेक्शंस होंगे उनके स्टार्ट हो रहे हैं आई गेस 10th of जून से। और मुझे डेट अभी कंफर्म नहीं है, बट या 7th of जून से जो डिजिटल फोरेंसिक्स के हैं। तो आप इसके लिए रेडी रहो, जो समर इंटर्नशिप हो रहा है उसके लिए स्टार्ट जून में ही होंगे। तो आपका एग्जाम खत्म हुए रहेगा, आप उस टाइम पे रिज्यूमे बिल्ड to completed वाले को नित्यानंदम, you are asking to send me that resume or something else?
यू कैन आस्क इन इंग्लिश, नो इश्यूज। कोई और कॉल? ये समझा नहीं मैं, कॉल क्या चल रही है। हाउ कैन आई अप्लाई फॉर इंटर्नशिप? आप इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वेबसाइट्स में नोटिफिकेशन है क्या? आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे आपको दिखेगा। वेट ए मिनट, अगर मैं यहाँ पे गया तो स्लिथरिन एडुटेक करके ना लिंक्डइन पे हैं आप लोग। शेयर भी नहीं कर पाऊंगा मैं, उस पे होंगे या तो इंस्टाग्राम पे आपको दिख जाएगा। इंस्टाग्राम पे पोस्टर्स होगा, स्कैन करो एंड अप्लाई करो। अच्छा रेज्यूमे, ये नोवो रेज्यूमे भेज दे रहा हूँ मैं, ये वेबसाइट। लकी आप वो कॉन्टेक्ट करें ना, आपको मैं अलग से बता दूंगा वो, क्योंकि अभी रिसेंटली तो कोई स्टार्ट होने नहीं जा रहा, तो जो आपको मैंने बोल रखा था उसी तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कल एक बार बात कर लेना लकी, ठीक है? कॉल पे मैं भूल गया था, आपने भी रिमाइंड नहीं कराया मुझे। नो सर, आई डोंट हैव एनी प्लेसमेंट इन माय कॉलेज, ट्राइंग इन लिंक्डइन ओनली। देन शेयर मी योर रेज्यूमी एंड योर स्किल्स, ऑनेस्ट स्किल, राइट? क्योंकि मेरा क्या है कि मुझे अभी पता है कि कंपनीज को क्या फेक दिखाना है, मतलब मैं स्टूडेंट्स को कराता हूँ कि ये चीज आप डाल दो, कंपनीज आपको वो कर, लेकिन मुझे तो पता हो कि लाइक ऑनेस्टली कितनी स्किल्स है आपको, ताकि हम उसको अलग तरीके से हाईलाइटेड करके रिप्रेजेंट कर सकें। सो योर ऑनेस्ट स्किल, इफ आई फाउंड कि आपके पास में ऑनेस्ट स्किल्स है, अभी कई सारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो एक तो जिसका रेज्यूमे था वही आ गई होगी लग रहा है। तो इन लोगों के पास में इतनी स्किल्स है ना कि उनके बेसिस पे आई एम 110% श्योर की जॉब लग जानी, पता नहीं क्यों नहीं लग पा रहे हैं ऐसे स्किल्ड वाले पर्सन लोगों के, तो लग जाएंगे वो। क्लासेस चल रही है क्या? और क्लासेस चल रही हैं अभी? नहीं, अभी ना अभी डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं, जो डिफरेंट अभी मनीष सर पढ़ा रहे हैं, वो चल रही है लगातार। उसके अलावा सी प्रोग्रामिंग अभी 4-5 बच्चों को, जिनको मुझे थोड़ा बनाना भी, जो 12th क्लास से नीचे नीचे के बच्चे हैं ना, उनको बना रहा हूँ मैं, तो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वहां पे भी रह के कंप्लीट कर सकते हैं। पहले आप एक बार वॉच करके आ लेना, लेकिन जब तक सेटिस्फाइड ना हो मत आना, देख लेना। तो सी प्रोग्रामिंग अभी फर्स्ट या सेकंड वीक से में से स्टार्ट होंगी, वो ऑप्शनल इधर उधर करके फ्लक्चुएट करता चलेगा। अदर क्लासेस जो है 15 मई से प्लेसमेंट ट्रेनिंग चल रही है, एंड उसके बाद जो है कोई एक सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी इथिकल हैकिंग की, वो है इंटर्नशिप। उसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी टीम बढ़ गई ना, मुझे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आता। अब एसोसिएशन अंडरस्टैंडिंग एनी एस इंटर्नशिप, बट आई एम लुकिंग फॉर द आपके एकेडमिक्स बैकग्राउंड। धीरज रेज्यूमे सेंड कर देना, रेज्यूमे सेंड कर देना, मैं कल देख लूंगा, सब लोगों का देख लूंगा रेज्यूमे, ठीक है? ये सी से वर्कशॉप मिस हो गया, देन अभी आई गेस जुलाई और अगस्त में हो सकता है। रेज्यूमे वैसे ही बनेंगे आपके भी, आपका सिर्फ यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जाएगा, सेम सिमिलर प्रोसीजर है, बट आपके स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस हो सकता है ज्यादा हाईलाइटेड रहेंगे। एजुकेशन वगैरह में कंप्लीटेड आएगा आपका। टू हैव सर्टिफिकेशन फॉर जॉब, इट्स डिपेंड कि आपको जो है कितनी स्किल्स हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास क्या था ना कि CH करने के लिए 50-60 हज़ार रुपये, या OSCP करने के लिए 80 हज़ार रुपये। एक तो इंजीनियरिंग में ही पेरेंट्स इतने पैसे दे रहे थे कि और उनसे 1 लाख रुपए पैसे लेना उतना पॉसिबल ही नहीं था। ऊपर से मेरे पेरेंट्स तो लाइक थर्ड ईयर या फाइनल ईयर से पहले से ही पैसे देना बंद कर दिया था। बट आई हैव द मल्टीपल ऑप्शन टू अर्न, तो उससे काम चल जाता था, तो उतने पैसे नहीं थे कि मैं सर्टिफिकेशन कर सकूं। सो बिना सर्टिफिकेशन से जॉब ऑफर हुए थे मुझे तो इट डिपेंड्स कि कितने स्किल्स है हमें। नंबर्स जिनके पास नहीं है मैं दोबारा से सेंड कर रहा हूँ। और किसी भी स्टूडेंट्स को ना कभी भी कोई भी फेज में ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो, ऐसा लगा है कि नहीं आई एम गेटिंग इनटू डिप्रेशन, मुझे लग रहा है कि जॉब होगा, या फिर तो ये इसकी बात नहीं, सिर्फ करियर की बात नहीं है, कई सारे और भी ऐसी चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं, एकेडमिक्स हैंडल नहीं हो पा रहे हैं, या किसी और चीजों में फंस गए हैं। कई बार तो स्टूडेंट्स मुझे रिलेशनशिप इशूज की वजह से भी कॉल कर लेते हैं, बिकॉज वो वहां से निकलना चाहते हैं ना, कोई ऐसे टीचर्स या ऐसे कुछ पेरेंट्स है ही नहीं जिनको हम उन चीजों को शेयर कर सकें, और वो भी एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है इस एज में। तो
एनीथिंग रिलेटेड, कहीं पे भी आप फंस रहे हैं, आप उससे आगे बढ़ के कुछ अलग करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आई विल हेल्प। 6 7 पब्लिक नंबर है, सो यू हैव टू बी द लकीएस्ट पर्सन टू गेट माय पर्सनल नंबर। वो बहुत कुछ लोगों को होंगे, आई गेस अभी 10-15 लोगों को होंगे स्टूडेंट्स में। साइबर फील्ड में जाना है तो स्टेप्स क्या हैं? रोहित, आप जो है ना एक वीडियो से यहाँ पे कैरियर वाला, अगर जिन लोगों को साइबर सिक्योरिटी में जाना है उनके लिए, तो आप उसको जाके देख लेना। ज्यादा वीडियोस तो इस समय डालता नहीं, लेकिन एक तो वीडियोस हैं, हिंदी में होंगे वो। प्लेलिस्ट में नहीं आप, हाँ ठीक है, प्लेलिस्ट में कैरियर वाला कुछ है क्या? कैरियर में आप जाएंगे तो ये दोनों आपको दिखेंगे, कैरियर इन प्लेसमेंट इन सीएसई। कंप्यूटर साइंस में कौन सा ब्रांच चूज करें, या आप इसको देख रहे हो, ये जो एक है ना साइबर सेल डीआईडीओ, फ्री कंटेंट टू बिकम ए हैकर एंड ऑल। लंबा लगेगा, लेकिन मैंने डिटेल वे में समझाया है। मुझे कम तरीकों से समझाना आता ही नहीं मुझे, इसलिए एक दो ही वीडियो डालता हूँ, कभी कभार डाल देता हूँ, ज्यादा मेरे से भी नहीं डालता। देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, इस नंबर पे रेज्यूमे शेयर करनी है जिन लोगों का फ्री फाइनल ईयर, जिनको प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए करना है, और जिनको सी प्रोग्रामिंग के लिए करना है उनको भी इसी नंबर पे पिंग करना है विद दैट पर्टिकुलर मैसेज कि आई हैव वॉच दैट वीडियोस एंड ठीक है, उस वीडियो वो हमें सही लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो हम उस तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा स्टाइल क्या है ना, जब आप देखेंगे उस वीडियोस को इन कंपेरिजन टू द अदर इंस्ट्रक्टर, वो हाईली प्रोफेशनल, मेरे से भी अच्छे हैं, मुझे पता है वो सर। लेकिन जो स्टाइल है ना, जिस स्टाइल से हमें चीजों को याद रखना है स्टूडेंट्स के लिए, वो अभी मैंने उसमें इम्प्लीमेंट किया है, तो स्टूडेंट्स को वो चीजें थोड़ी सही लगती। प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करो, आप अप्लाई करना स्टार्ट करो। आपके स्किल्स क्या है, उनके बेसिस पे आप देखो कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सिक्योरिटी में स्किल से या डेवलपमेंट में स्किल से डिपेंड करता है ना, मुझे तो आइडिया नहीं है कि आपको अभी कौन से स्किल्स हैं। या कौन, अगर सिक्योरिटी भी है तो सिक्योरिटी में भी आपको VAPT आता है, ब्लू टीमिंग आती है, कौन से कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक बार देखूंगा रेज्यूमे वगैरह, एक बार बात करूंगा, तभी बता पाऊंगा मैं। सर आई थिंक डिफिकल्ट फॉर एंट्री लेवल जॉब इन द साइबर सिक्योरिटी, मोस्ट आर एक्सपीरियंस, यस ये तो है। इसीलिए इस बार जो है हम वो मिशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली एन एक्सपेरिमेंट की। जो 20 बच्चे होंगे, उस 20 बच्चों में वो देखना चाहता हूँ, अगर उनका प्लेसमेंट हुआ इस बार, देन आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे ना, हम सबके लिए वो ओपन कर देंगे पूरा जो प्लेसमेंट ट्रेनिंग है। देन हम वो शायद प्रूफ कर पाएंगे कि ऐसे सिचुएशन में भी 8 से 12 की पैकेजेस, अगर टायर 3 के कॉलेजेस को सिक्योरिटी कंपनी में जॉब लग रहा है, तो बहुत बड़ी बात होंगी। तो हम हर तरीके से उसको एनालाइज करके, रिसर्च करके उनको प्रिपेयर कराने की इस पर ट्राई कर रहे हैं। सो वो एक एक्सपेरिमेंट ही जा रहा है। स्टूडेंट्स का फायदा ही है उसमें क्योंकि उनको आफ्टर ऑल ट्रेनिंग ही मिल रही है, तो प्लेसमेंट्स तो हो ही जाएंगे। चलो ठीक है, सो आई गेस आज के सेशन समाप्त हुए। और किन्हीं को इसमें कोई और डाउट से ऐसा कुछ चाहिए होगा तो हाँ, मुंबई में दोबारा मुलाकात होंगी हमारी। किसी और स्टूडेंट्स को कुछ भी क्वेरीज वगैरह चाहिए होगा तो वो मैंने बता दिया। अगर इन केस उस नंबर पे रिस्पॉन्सेस ना आए, तो अभी मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, आप वहां पे पर्सनली पिन कर देना, क्योंकि मेरे 2-3 फोन होते हैं, वो दूसरा फोन पे होता है ठीक है। इंस्टा पे इस पे पिंग कर देना, ये मेरे पर्सनल फोन पे लॉगिन होता है, तो मुझे दिख जाता है। आज ही कुछ 2-3 बच्चों को रिप्लाई दे रहा था मैं उसमें। ज्यादा फॉलोवर वगैरह नहीं है, बट हाँ वो मेरी आईडी, 2-3 फेक भी दिखता है।